हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप एक ब्यूटी एंड हेयर सैलून ओनर हैं और आप अपने सैलून के लिए हाई क्वालिटी लीड जनरेट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं? आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने सैलून के लिए लोकल एरिया में हाई क्वालिटी लीड एंड इंक्वायरीज जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एड्स। एज ए सैलून ओनर आपको फेसबुक एड्स क्यों यूटिलाइज करना चाहिए? क्योंकि आपके लोकल एरिया में लोकल ऑडियंस को फाइंड करने में फेसबुक एड्स सबसे ज्यादा पावरफुल टूल्स है और 70% से ज्यादा ऑडियंस लोकल बिजनेस को डिस्कवर करने के लिए फेसबुक एड्स को यूटिलाइज करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके लोकल एरिया में किसी कस्टमर को हेयर कट या ब्यूटी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है और उसकी नजर आपके एड्स पे पड़ जाती है, उन्हें आपका एड दिख जाता है। वहां पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, अपने जो इंटीरियर्स हैं, जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो फेशियल हो, हाइड्रा फेशियल हो, हेयर ट्रीटमेंट हो, मैनिक्योर हो, पेडिक्योर हो, आप ये सारे सर्विस इंट्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एड्स। वहां पर उस ऑडियंस का इंटरेस्ट जगेगा और वो आपके स्टोर पर जरूर विजिट करेंगे और इस तरीके से फेसबुक एड्स आपके लोकल ऑडियंस को फाइंड करने में हेल्प कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने एक क्लाइंट का रिजल्ट दिखाना चाहता हूं कि कैसे वो फेसबुक एड्स की हेल्प से अपने बिजनेस के लिए, अपने सैलून के लिए वो हाई क्वालिटी लीड और इंक्वायरीज जनरेट कर पा रहे हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, ये एक यहाँ पे इनके 3 सैलून हैं, मथुरा, आगरा के अलग अलग लोकेशंस पे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके लिए हम यहाँ पे लीड जनरेट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस लेकर आ रहे हैं उस लोकल एरिया में। जो भी लोग हेयर कट या फिर वो ब्यूटी ट्रीटमेंट चाहते हैं, अभी वेडिंग का टाइम चल रहा है और बहुत सारे जो लेडीज हैं वो इस चीज़ में इन्वेस्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ पर खर्च करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा रनिंग कैंपेन है और इसका कुछ मैं आपको डाटा दिखाता हूं जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि फेसबुक एड्स कितना पावरफुल टूल है। यहाँ पर मुझे देखिए एक कैंपेन से जो मथुरा वाले सैलून है उस एरिया में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो सैलून है मान लेता हूँ इस लोकेशन पे है तो मैं इसके रेडियस में 10 to 15 किलोमीटर लोगों को मैं टारगेट कर लेता हूँ जो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, जो मैनिक्योर, पेडिक्योर या हाइड्रा फेशियल्स चाहते हैं, हेयर कट चाहते हैं, वो सब यहाँ पर आते हैं, विजिट करते हैं और अपनी सर्विसेज लेकर जाते हैं। तो मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो इस सैलून के आसपास के लोग ही हैं और उसको मैं रेडियस वाइज टारगेटिंग करता हूं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा कि आप कैसे ये सब कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस एड के हेल्प से हमें 8000 लोगों तक रीच मिली है और यहाँ पे हमें जो रिजल्ट्स आए हैं ये 12 मैसेज है एक कैंपेन में, एक में आप 6 देख सकते हैं और एक में 9 देख सकते हैं। इस तरीके से मैं मल्टीपल यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करा हूं और मल्टीपल कैंपेन उनके लिए यहाँ पे चला रहा हूं। एक कैंपेन में आप देख सकते हैं 26 मैसेजेस हैं, 40 मैसेजेस हैं, 21 मैसेजेस हैं और इस तरीके के बहुत सारे आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, CPM, यानी आप 37 रुपीज खर्च कर रहे हैं 1000 लोगों को इंप्रेशन दिलाने के बदले में। कितना कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है कि आप अपने सैलून के जो एडवर्टाइजिंग है, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने लोकल एरिया में 1000 लोगों को ऐड दिखा रहे हैं और इसके बदले में आपको फेसबुक को सिर्फ 37 रुपीज, 40 रुपीज आपको चार्ज देना पड़ रहा है। और यहां पर आप कॉस्ट पर रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। यहां पर आप कॉस्ट पर रिजल्ट देख सकते हैं 39 रुपीज, 21 रुपीज, 47 रुपीज। अब यहां पर आपको थोड़ा सा कॉस्टली है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पर हम हाइपर टारगेटिंग कर रहे हैं। हमने यहां पर इसको फुल ऑडियंस छूट नहीं दे रखा। हमने कहा कि मेरा जो ये लोकेशन है और इसके 15 किलोमीटर के अंदर ही जितने भी लोग हैं जो मेरे सर्विसेज में इंटरेस्ट रखते हैं उसको आप मेरा ऐड दिखाइए। तो मेरे हिसाब से ये कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक बार अगर कस्टमर आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, वो वहां विजिट करते हैं, तो मिनिमम जो आपकी प्राइस है वो 999 का हो सकता है। तो अगर आप 50 रुपए की भी एक लीड लेकर आते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं और 1000 रुपए की आप सर्विसेज सेल कर पा रहे हैं, फिर भी आपका बहुत अच्छा खासा ROS यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप भी इस टाइप के कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस के लिए हाई क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं, इंक्वायरीज लेकर आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा क्रिएट वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2 मेन ऑब्जेक्टिव है जो हमारे इस काम के लिए आते हैं। एक है इंगेजमेंट और दूसरा लीड। आप दोनों ही कैंपेन को ट्राई कर सकते हैं। मेरे लिए इंगेजमेंट बहुत अच्छा वर्क करता है। यहां से अगर मुझे चाहिए इंस्टाग्राम पर मैसेज लाना तो मैं इंस्टाग्राम पर लेकर आता हूं, मुझे चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज तो व्हाट्सएप पर भी लेकर आते हैं। इस तरीके से जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, आप उसके साथ जा सकते हैं। कई बार मैंने देखा है, बहुत सारे बिजनेस ओनर से मैंने बात करी, उनकी प्रॉब्लम होती है कि उनकी व्हाट्सएप को बैन कर दिया जाता है। तो उस केस में आप इंस्टाग्राम के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको डबल बेनिफिट है। एक तो आपके इंस्टाग्राम पर इंगेजमेंट बढ़ता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आप कंटेंट भी डालते हैं, वहाँ रील्स आप डाल सकते हैं। आप जो भी कस्टमर्स हैं, आपके जो टेस्टिमोनियल्स हैं, जो अच्छे अच्छे रिव्यूज दिए हैं आपके बारे में, आपके सर्विसेज के बारे में, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं कंटेंट मार्केटिंग भी आप
आपकी हो रही है और आपके लोग प्रोफाइल पे विजिट करते हैं तो वो फॉलो भी करते हैं वहां से और वो आपको डीएम भी कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर आपको डबल बेनिफिट मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको नंबर नहीं मिलता है, आपको कस्टमर से नंबर लेना पड़ेगा। व्हाट्सएप में वहां पर आपका कोई कंटेंट नहीं दिखता, वो सिर्फ आपके ऐड के थ्रू विजिट करते हैं और वहां पर आप उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर उनका जो कन्वर्जन चांसेस है वो मैंने देखा है कम होता है, क्योंकि उनको ट्रस्ट इतना नहीं होता है। लेकिन इंस्टाग्राम पर क्योंकि आपका रील वहां पे है, पोस्ट आपने बहुत सारे डाले हैं, बहुत सारा कंटेंट आपने शेयर करा है, वहां पर आपकी विजिबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है और ट्रस्ट फैक्टर भी जो होता है और वहां से कन्वर्जन अच्छे खासे आ जाते हैं। तो अगर आपका व्हाट्सएप बैन हो रहा है बार बार, तो फिर आप इंस्टाग्राम के साथ जा सकते हैं और एंगेजमेंट कैंपेन में आप जाकर ही इंस्टाग्राम पर आप लेकर आ सकते हैं यूजर को। चाहे तो इंस्टाग्राम भी सिलेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी 2 प्लेटफॉर्म का ऑप्शन आप दे सकते हैं यूजर को। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर एंगेजमेंट को ही मैं सिलेक्ट करूंगा, मेरे लिए बहुत अच्छा ये वर्क करता है। ठीक है, तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद मैनुअल कैंपेन एंगेजमेंट है, यहाँ पर आप आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, स्पेशल ऐड कैटेगरीज, ऑक्शंस, यहाँ पे सीबीओ देख सकते हैं, एबी टेस्टिंग, इन सब के ऊपर मैं डिटेल वीडियोस बना चुका हूँ। आप अगर मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो और अगर प्लेलिस्ट सेक्शन में आप आएंगे तो यहाँ पर मैंने सिर्फ फेसबुक एड्स के ऊपर 80+ वीडियोस बनाए हैं। इसी तरीके से आपको गूगल एड्स के ऊपर भी 80+ वीडियोस दिखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं, एक एक टॉपिक पर मैंने वीडियोस बनाए हैं अपने उस कोर्सेज में, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। फ्री में अवेलेबल है, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने प्रैक्टिकल करके आपको ये सारी चीजें सिखाया। तो यहाँ पर मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा और वैसे भी हमारे इस कैंपेन में इसका काम नहीं होता, हम ज्यादातर एबी टेस्टिंग वगैरह या फिर एडवांटेज कैंपेन बजट को यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसका नेमिंग रख दूंगा, तो मैं यहाँ पे इसका नेम रख देता हूँ, जैसे डेमो क्लास, मैं इसका नाम रख देता हूं, दैट्स इट। उसके बाद मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा एड सेट पर। आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक एड्स में जो मेजर इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होते हैं आपके कैंपेन से रिलेटेड, वो होते हैं आपके एड सेट लेवल पर और एड लेवल पर। तो यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कन्वर्जन लोकेशन आपका क्या है, यानी मैं कहां पर मैसेज रिसीव करना चाहता हूं। तो मैसेजिंग ऐप है, मैसेज यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप कहां चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर, आप व्हाट्सएप पर कहां चाहते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए सिर्फ इंस्टाग्राम को सेलेक्ट करूंगा, बाकी सबको यहाँ पे ये कर दूंगा। उसके बाद है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, मुझे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन चाहिए। आपको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक नहीं करना है, बल्कि कन्वर्जन चाहिए। लिंक क्लिक का मतलब है कि आपके कोई ऐड पे क्लिक भी कर दिया, भले वो आपको मैसेज करे या ना करे, वो विजिट करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां से इवेंट हिट हो जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए कन्वर्जन, यानी जब तक कन्वर्सेशन स्टार्ट ना हो, मुझे रिजल्ट का पता तभी होगा जब कन्वर्जन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, आगे यहाँ पे डेली बजट है, तो मैं यहाँ पर 1000 रुपये लगाऊंगा मिनिमम, क्योंकि 1000 रुपये आप लगाएंगे तभी आपको अच्छा खासा मैसेजेस वगैरह देखने को मिलेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी ऑडियंस की टारगेटिंग। ऑडियंस की टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बैकबोन है कैंपेन की, इसलिए हम इसे सबसे अच्छे से डिस्कस करने वाले। सबसे पहले लोकेशन पे आ जाएंगे और लोकेशन की मैं आपको बता चुका हूं कि इस कैंपेन का ये जो बिजनेस है, इसका सिनेरियो ऐसा है कि यहाँ पर आप पैन इंडिया या पूरी सिटीज को आप टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मेट्रो सिटीज में चले जाएं तो वहां पर हर 2-4 किलोमीटर पर आप एक सैलून देखने को आपको मिल जाएंगे, तो वो आपके ऑडियंस नहीं है, वहां से आपको लीड्स आ भी जाए तो वो कन्वर्ट नहीं होंगे। इसलिए मुझे स्पेसिफिक टारगेट करनी है, तो इसके लिए आपको आ जाना है इंडिया को सबसे पहले डिफॉल्ट में से खत्म करेंगे और हम अपने जो लोकेशंस है हमारे उसके रेडियस के टारगेटिंग करेंगे। अब उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपके जो सैलून वगैरह है उसका जीएमबी प्रोफाइल होता है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, वो मैप पे आप लिस्ट कर दीजिए ताकि टारगेटिंग कर सकते हैं। मैप पे लिस्ट करने के बाद आप उस डायरेक्ट उसके नेम के अकॉर्डिंग यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर टारगेट करना चाहूँ तो मेरे जो सैलून है उसका नाम है ये ट्रेस सैलून, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे मुझे लोकेशन शो हो रहे हैं, जैसे ये आगरा का लोकेशन है या मथुरा का लोकेशन है, तो मैं यहाँ पे आगरा का लोकेशन ले लूंगा। ये हो गया। अब मैं रेडियस में जाऊंगा, 2 किलोमीटर को मैं बढ़ाकर यहाँ पर 15 किलोमीटर कर दूंगा। अब ये देख सकते हैं ये एरिया है जो मैं कवर कर रहा हूं, मेरे सैलून के आसपास के ये एरिया कवर हो रहे हैं। अगर आपका जो लिस्ट नहीं हुआ है मैप पे लोकेशन, तो आप कैसे टारगेट करेंगे? तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई आपके सैलून के आसपास कोई लैंडमार्क है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेजेस हैं, तो आप उसके बेस पर टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे वहां पे बहुत सारे एक एड्रेस होते हैं, उस एड्रेस के वाइज भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं और वहां भी आपको रेडियस वाइज टारगेटिंग करने का ऑप्शन मिल सकता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके लिए हैं और ये तरीका बहुत ज़रूरी है करना। अगर आप इसको यहाँ से मैं कर दूँ 20 किलोमीटर अगर मैं कर दूँ या 25 कर दूंगा तो रेडियस तो बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे मेरी ऑडियंस भी बड़ी हो जाएगी। बट ये लोग, आपको लगता है कि कोई 50 किलोमीटर से, कोई 20 किलोमीटर से चलकर मेरे सैलून में आएंगे, जबकि उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगे उनके आसपास में। तो यहाँ पर आपको शार्प टारगेटिंग ही करना है ताकि आपको हाई क्वालिटी लीड्स आए और वो लीड्स कन्वर्ट भी हो।
तो मैं यहाँ 15 किलोमीटर ही टारगेट करूंगा। अब यहाँ पर एज में आना है। एज में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे साइकोलॉजी का गेम है। मार्केटिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप टूल्स को इस्तेमाल कर लें, यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिर्फ आप कैंपेन क्रिएट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मार्केटिंग आती है। मार्केटिंग में आपको कस्टमर की नीड को समझना जरूरी है कि वो कैसा ऑडियंस है, क्या उसके पास पावर है, परचेसिंग पावर है, क्या वो खर्च कर सकते हैं इतना, क्योंकि ये सारी चीजें लग्जरी आइटम्स होती हैं। ये थोड़ा सा ऐसा एक्सपेंसिव चीजें होती हैं जहां 1000-2000 रुपए कोई अपने ब्यूटी पे खर्च कर सकते हैं या नहीं, अपने ग्रूमिंग पे खर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। जैसे मैं एज है यहाँ पे 18 नहीं लूंगा क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ होते हैं, इतने अफोर्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे 20 या 21 आप ले सकते हैं। मैं फेयर साइड के लिए 20 ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको जाना, जो लेडीज होती हैं वो 50-55 तक ग्रूमिंग पे बहुत अच्छा खासा ध्यान देते हैं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 55 टारगेट कर लूंगा। जेंडर में यहाँ पर मैं फीमेल को टारगेट करूंगा, मेन को नहीं, क्योंकि मेन इतना ज्यादा ग्रूमिंग पे फोकस नहीं करते और वो 1000-2000 रुपए 3000 रुपए खर्च नहीं कर सकते एक बार में। ये मेरा पर्सनल लर्निंग है, मैंने देखा है, इसमें कैंपेन ट्राई करा है, मैन को भी टारगेट करा, वुमेन को भी टारगेट करे, लेकिन जितने भी कन्वर्जन्स आए वो वुमेन की तरफ से आए और मेरा सर्विस भी मोस्टली फोकस है वुमेन के लिए रिलेटेड, तो मैं वुमेन को ही दिखाऊंगा। अब एडवांटेज प्लस टारगेटिंग है, ये आपका मेन प्लेग्राउंड है जहां पर आपका एड अच्छा परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मेरे ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑडियंस की टारगेटिंग करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूं जो मेरे मैनिक्योर पेडिक्योर इस टाइप के ऑडियंस जो है उसको टारगेट करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर्स, फील्ड ऑफ स्टडीज, जॉब टाइटल, आपको ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अलग अलग क्या मतलब है इंटरेस्ट में, कि ऐसे लोग जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। एम्प्लॉयर्स का मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने फेसबुक में वो डाले हुए होते हैं कि वो एक ब्यूटी आर्टिस्ट हैं, वो मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं, तो जो आर्टिस्ट है उनको क्यों ऐड दिखाना। और इन सब के बारे में मैं डिटेल वीडियो आपके लिए ला चुका हूँ इस कोर्सेज में। आप यहाँ पर विजिट करेंगे, इस वाले कोर्सेज को आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। एक एक करके मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाया, इसलिए यहाँ पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाए। तो यहाँ पर मैं पेडिक्योर यहाँ पे टारगेट कर लूंगा। लॉन्ग हेयर केयर है, हेयर केयर प्रोडक्ट्स है, हेयर स्ट्रेटनिंग है, हेयर कंडीशनर्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ब्यूटी सैलून है, कॉस्मेटिक्स, ये सारे ऑडियंस मेरे इंटरेस्ट में ही होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैनिक्योर है, पेडिक्योर है, आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद आप सजेशंस में आएंगे तो बहुत सारा सजेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी उसी टाइप के ऑडियंस को आप ऐड दिखाना चाहते हैं, फेसबुक आपको बहुत सारा रिकमेंड करेगा। जैसे यहाँ पे नेल सैलून है, वहाँ पे नेल्स पॉलिश वगैरह भी होते हैं मेरे सैलून में, ठीक है। मैनिक्योर है, हेयर कंडीशनर्स हैं, यहाँ पे स्पाज है, यहाँ पे ब्यूटी है, उसके बाद केराटिन्स हैं, स्किन केयर है, पर्सनल केयर है, ये सब मैं यहाँ से, आई लैश एक्सटेंशंस हैं, आई शैडो है, ये सारे ऑडियंस मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए मैं यहाँ पे इनको टारगेट कर लूंगा। हेयर स्ट्रेटनिंग है, पर्सनल केयर है, फेशियल्स हैं, हाइड्रा फेशियल्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो भी सर्विसेज हैं इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑडियंस की टारगेटिंग कर लेनी है। उसके बाद आप नीचे आएंगे यहाँ पे तो डिफाइन फर्दर का ऑप्शन है, तो आप थोड़ा सा वो डिफाइन भी कर सकते हैं, यानी ये ऐसे लोग तो मुझे चाहिए जिनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, लेकिन ऐसे लोग क्या वो खर्च कर सकते हैं, क्या वो इंगेज शॉपर है, क्या वो इस तरीके की एक्टिविटी पहले भी कर चुके हैं फेसबुक में, क्या ऐसा कुछ है डाटा इसके पास। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जो करते हैं इस टाइप की जो ऑडियंस है मैं उसको यहाँ पे नैरो डाउन कर लूँगा, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग, रिटेल, इंटरेस्ट आपको यहाँ पे टारगेट कर लेना। उसके बाद मैं यहाँ पे इंगेज शॉपर इस टाइप के जो ऑडियंस है उसको भी यहाँ से टारगेट कर लूंगा। इंगेज शॉपर बिहेवियर है जिनके, ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा ऑडियंस नैरो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है प्लेसमेंट में। प्लेसमेंट में मैं हमेशा मैनुअल प्लेसमेंट के साथ जाऊंगा और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा अपने एड्स को, ठीक है। उसके बाद आ जाना आपको एड लेवल पर, यहाँ पर अपना वीडियो आपको सेलेक्ट करना है। वीडियो एड क्रिएटिव आज के टाइम में बहुत पावरफुल है, इसलिए आप जब भी एड कॉपी बना रहे हैं तो हो सके तो किसी एंकर से क्रिएट करवा लीजिए। बहुत सारी एजेंसीज है जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, या फिर आपका कोई पर्सनल शूट करने वाले हैं तो जो इंटीरियर पार्ट है आपके सैलून के, जो आप किसी की सर्विसेज दे रहे हो, आप किसी का हेयर कट कर रहे हैं, फेशियल्स कर रहे हैं या नेल का उनका कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसका वीडियो वहीं पर शूट कर लीजिए और उसी को दिखाए। जितना ज़्यादा ओरिजिनल आपका कॉन्टेंट होगा, आपका एड क्रिएटिव होगा, उतना ही ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर होगा, इसलिए चीज़ों को ज़्यादा हो सके तो वो आप ओरिजिनल रखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा एक वीडियो है, मैं इसे टारगेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से यहाँ पे इस तरीके से मैं टारगेट कर लूँगा। उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट आपको लिख देना। प्राइमरी टेक्स्ट में आप वहाँ पे बता सकते हैं कि क्या प्राइस है आपका, जैसे अभी ऑफर चल रहा है तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ एवरी सर्विसेज
@999 इस तरीके से आप बता सकते हैं। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे आप लोकेशंस बता सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर भी आप दे सकते हैं जिस पे लोग डायरेक्ट आपको कॉल कर सके या फिर वो मैसेज तो कर ही रहे। तो प्राइमरी टेक्स्ट आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज करना है, चाहे आप वहाँ पे सर्विसेज ऑफर है कोई आपका या फिर कोई आप नंबर वगैरह देना चाह रहे हैं। यहाँ पे कॉल टू एक्शन सेंड इंस्टाग्राम मैसेजेस होगा। उसके बाद आप चाहे तो मैसेज को आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये कस्टम इस तरीके से, हाउ मच डज इज दिस कोस्ट, इस तरीके से। या फिर यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ये तो लिखा टेक्स्ट है, ये ऊपर की तरफ दिखेगा। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, जैसे हाउ मच, ये इस कोस्ट की जगह तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ आई नीड हाइड्रा फेशियल सर्विसेज। इस तरीके से आपके पास जितने भी अलग अलग टाइप के सर्विसेज है 5-6 सर्विसेज को आप यहाँ पे बता सकते हैं, ताकि जब भी किसी को ये मैसेज कोई ओपन करे और यहाँ पे डायरेक्ट उनको ये दिख जाएगा, अच्छा उनको ये सर्विसेज चाहिए, वो यहाँ से सेंड पे करेगा, आपको इसी मैसेजेस के साथ उनका आपके पास कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा और आप समझ पाओगे कि इस जो ऑडियंस है, ये जो कस्टमर है, इसको क्या चाहिए, क्या सर्विसेज चाहिए। तो अपने डिफरेंट सर्विसेज को आप यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पर आपका विजिबल हो जाएगा। और मैं यहाँ से इसको सेव कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर ये ट्रैकिंग वगैरह आपके काम का नहीं है, नहीं यहाँ पे यूटीएम पैरामीटर कुछ करना है, जनरली आपको यहाँ से सिर्फ पब्लिश करना है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको दिखाऊं, यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊं कि इंस्टाग्राम पे कैसे दिखेगा, फेसबुक पे कैसे दिखेंगे, रील्स में कैसे दिखेंगे, इस तरीके से आपको ऐड क्रिएटिव्स बना लेना है। और उसके बाद यहाँ से पब्लिश करेंगे, आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा और फिर आपको भी इसी तरीके के मैसेजेस, रीच और इंप्रेशन देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको ये सब खुद करने में परेशानी हो रही है, आपको मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हो रहे हैं, आपका व्हाट्सएप अकाउंट सस्पेंड हो रहा है, तो आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी तक बहुत सारे बिजनेसेस को हेल्प करा है फेसबुक एड्स की हेल्प से, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे एक मिनिमम कॉस्ट चार्ज करता हूं और आपके बदले में मैं फेसबुक एड्स आपके बिहाफ पर मैनेज करता हूं और मेरी तरफ से आपको लीड्स, इंक्वायरीज वगैरह आती रहती है। इस तरीके से फेसबुक एड्स आपके बिजनेस के लिए वरदान साबित हो सकता है अगर आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।